हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ ऑफर या लैप्स ऑफ ऑफर। ठीक है। टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन का मतलब है ख़त्म होना। ऑफ़र कब कब ख़त्म हो सकती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑफ़र के लिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग में बैठने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मिनेशन ऑफ ऑफर या लैप्स ऑफ ऑफर ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब ख़त्म हो जाना। पहला केस है लैप्स ऑफ टाइम। अगर टाइम इज स्पेसिफाइड, जैसे कि मैंने बता रखा है कि अगर 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ है, अगर 1 मंथ के अंदर ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ऑफ़र, एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो ऑफ़र क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर विद इन रीजनेबल टाइम, अगर विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की जाती है तो हमारी ऑफ़र क्या हो जाएगी, ऑफ़र लैप्स हो जाएगी। ठीक है। केस 1 केस 2 लैप्स ऑफ टाइम। टाइम के केस में दो होते हैं। अगर टाइम मेंशन है तो स्पेसिफाइड टाइम के अनुसार करेंगे, टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। ठीक है। केस 2 टाइम इज स्पेसिफाइड है, इसका एग्जांपल दे रखा है मैंने। टाइम इज स्पेसिफाइड, ए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बी ए ऑफर देता है विद इन 1 मंथ सेल ऑफ ओन हाउस, बी को कि अपना हाउस सेल कर दे 5 लाख रुपये में। टाइम पीरियड इज 1 मंथ। ठीक है। अगर बी इसको 1 मंथ के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफ़र लैप्स नहीं होगी। अगर 1 महीने के बाद करता है तो ऑफ़र लैप्स हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ऑफ़र विल बी टर्मिनेट। ठीक है। केस 2 में और टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड है तो ऑफ़र ही विद इन रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। ठीक है। अगर ये मान लीजिए ऑफ़र इस टाइम नहीं है कि यार तू अपना घर भेज दे, रीजनेबल टाइम बी ने किसी और को भेज दिया, या मान लीजिए घर की बात नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ है जो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती है तो उसके लिए भी विद इन रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। ठीक है। ऑफ़र दी है तो टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, इन केस में विद इन रीजनेबल टाइम देखा जाता है। ठीक है। दूसरा केस है विद इन रीजनेबल टाइम ख़त्म। बी डेथ और इंसिनिटी। डेथ का मतलब मर जाना, इंसिनिटी का मतलब पागल हो जाना ऑफ द ऑफरर या ऑफरी। दोनों में से जो ने ऑफ़र दी या ऑफरी, जिसने ऑफ़र ली, ठीक है, जिसके लिए ऑफ़र दी उसने, जो एक्सेप्ट करेगा उसे बोलते हैं ऑफरी। ठीक है। उन दोनों में से दोनों या तो दोनों, ये दोनों में से एक, ठीक है, मर जाता है या इंसिनिटी पागल हो जाता है तो ऑफ़र क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ऑफ़र इज लैप्स या टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। केस 1 ऑफ़र देता है, केस 1 का कौन सा है, ऑफरी, ऑफरर डेथ हो जाता है, ऑफरर। केस 1 है ऑफरर का। ठीक है। केस 1 ऑफरर डेथ या पागल हो, मर जाता है या पागल हो जाता है। ए ऑफ़र देता है बी को, ठीक है, ए ऑफ़र देता है सी को, एंड ठीक है बिकम बिफोर ही एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस से पहले या तो ये पागल हो जाता है या मर जाता है। ऑफरी कम्स टू नो दी ए की डेथ हो चुकी है, एक ऑफरी को पता है, केस क्या है, ऑफरी को पता है कि ए मर चुका है, उसकी एक्सेप्टेंस से देने से पहले उसको पता है कि ए मर चुका है तो ऑफ़र क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। इसी में दूसरा केस क्या है, ए ने ऑफ़र दी लेकिन ए ने ऑफ़र दी डी को, ए मर गया, ऑफरर मर गया, केस वही है, उसी का ही पार्ट है, केस वही है। दोबारा तो बता देता हूँ एक बारी। डेथ और इंसिनिटी, ऑफ़र कब कब ख़त्म हो जाती है, डेथ और इंसिनिटी ऑफ द ऑफरर या ऑफरी के केस में हमारी ऑफ़र टर्मिनेट हो जाती है। ये रहा टर्मिनेट का क्या पढ़ रहे हैं हम, टर्मिनेशन और लैप्स ऑफ ऑफर। ठीक है। डेथ और इंसिनिटी ऑफ द ऑफरर या ऑफरी। ठीक है। पहला केस है ऑफरी, ऑफरर की डेथ हो जाती है या पागल हो जाता है। ठीक है। इसमें भी दो केस बनते हैं, या तो ये ऑफरर की डेथ हो जाती है और उसको पता है, जो ऑफरी है उसको पता है, ऑफरी कम्स टू नो कि एक ही डेथ होगी। ठीक है, होगी है। ठीक है। बिफोर द एक्सेप्टेंस, ठीक है, अभी भी सी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, उससे पहले ही वो मर जाता है तो ये ऑफ़र टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा केस इसी में, उसे डोंट नो, उसे पता नहीं है, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी, गिवन दी एक्सेप्टेंस,
उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी ए को, ठीक है, कि वो डी को पता नहीं है, डी ने अपनी एक्सेप्टेंस ऑफर, ऐसा केसेस जनरली केसेस में या तो लेटर के केस में होता है, उसे पता नहीं है कि वो मर चुका है, ठीक है, ए मर चुका है, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, लेटर के थ्रू ऑफर गई थी, लेटर के थ्रू ही हमारी एक्सेप्टेंस आई, और डी को पता भी नहीं है कि वो मर चुका है, फिर भी उससे पहले ही उसने एक्सेप्टेंस दे दी या उसके बाद दे दी हो, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो ए मर चुका है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी, ठीक है, अगर ऑफरी को पता नहीं है कि ए मर चुका है, ठीक है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए का कोई जो बच्चे होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते, बच्चे, वो परफॉर्म करेंगे ऑफ़र को, उसकी ऑफ़र को। यदि मान लीजिए वो कह रहा था कि तू मेरा कार ले ले 1,00,000 रुपये में, उसने ऑफर लेटर दे दिया, एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, ठीक है, मैं 1,00,000 रुपये भेज रहा हूँ तो अपनी कार देते, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसकी कार वो देगा उसको, ठीक है। लेकिन ये अगर इसी केस में वो मर जाता है, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो उसका पर्सनल स्किल का कोई काम है, मान लीजिए वो कह रहा है कि तो यार मेरी कोई सीए है, सीए और किसी कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सीए मर जाता है, उसका पर्सनल स्किल है, वो साइन करता, वो चेक करता, ठीक है, इस केस में उसके बच्चे क्या कर सकते हैं, तो पर्सनल किस स्किल के केस में ऑफरर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट बी परफॉर्म, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं कर सकता, ये ऑफर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। केस 2 में ऑफरी की डेथ हो जाती है तो कोई केस बनता ही नहीं है इतने, ठीक है, ऑफरी की डेथ होगी बिफोर द एक्सेप्टेंस, तो अब ऑफर ही ख़त्म हो गई, ठीक है। केस डेथ और इंसिनिटी ऑफ द ऑफरर और ऑफरी, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ ऑफर। समझ आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच। इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा टर्मिनेशन ऑफ ऑफर का ही, ठीक है, इसको मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। ये 2 टॉपिक मेन है इसमें टर्मिनेशन ऑफ ऑफर में, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन और लैप्स ऑन ऑफर, ठीक है, ढंग से समझ। टर्मिनेशन का मतलब ऑफर कैसे ख़त्म हो जाती है, ठीक, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम स्पेसिफाइड है 1 मंथ का है, ठीक है, टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड। केस 1 टाइम इज़ स्पेसिफाइड, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि विद इन 1 मंथ तो अपना हाउस सेल कर दे, वो सेल नहीं करता विद इन 1 मंथ, तो ऑफर भी टाइम स्पेसिफाइड, ऑफर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म, ठीक है। टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड तो रीजनेबल टाइम देखा जाएगा, रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑफर विल बी लैप्स, ठीक है। बी डेथ और इंसिनिटी, और या तो ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाती है, केस 1 बनता है, ठीक है। इसमें 3 केस अब अलग ही बन जाते हैं अपने आप में। अगर ऑफरी की डेथ हो, ऑफरर की डेथ हो जाती है, ठीक है, बिफोर द एक्सेप्टेंस, और उसको ऑफरी को पता है तो ऑफर वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑफरी को डोंट नो, ऑफरी को पता नहीं है कि ऑफरर की डेथ हो गई है बिफोर द एक्सेप्टेंस, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफरर का वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर पर्सनल स्किल का है तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, बाउंड नहीं है। अगर पर्सनल स्किल का नहीं है तो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑफरी की डेथ हो जाती है तो केस वैसे ही ख़त्म हो जाता है, जो एक्सेप्ट करता है वही ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अभी टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके कुछ पॉइंट ऑफ बाकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।